गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हैं। हमारा चैप्टर चालू है, चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस। आप सबको मालूम है 3rd A एंड 3rd B सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्हीं चैप्टर्स के लिए। सो इसलिए हम लोग इनमें से जो भी इम्पोर्टेंस या जो कुछ हमसे रिलेटेड है वो सभी पार्ट यहाँ पे देखेंगे। ओके, इसमें से क्या कट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हमें नहीं देखना है। हमें सिर्फ यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है उसका मीनिंग समझ लेना है। दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिमांड डिसाइड करने वाले फैक्टर्स को डिटर्मिनेंट कहा जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड डिसाइड करते हैं? सो फर्स्ट दैट इज़ प्राइस। ओके, the price determine the demand for the commodity. In large extent, consumers prefer purchase product in large quantity. When the price of the product is less, they purchase a product in small quantities when the price product high. तो आपको ये याद रखना है कि डिमांड पहले डिसाइड होती है प्राइस पे। ओके, डिमांड डिसाइड होती है प्राइस पे। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस ज़्यादा है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी या प्रोडक्ट स्मॉल क्वांटिटीज़ में ख़रीदा जाएगा, प्रोडक्ट कम ख़रीदा जाएगा। अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट कम अमाउंट में ख़रीदा जाएगा। ओके, या स्मॉल क्वांटिटीज़ में ख़रीदा जाएगा। और अगर प्रोडक्ट की प्राइस लेस है या कम है तो प्रोडक्ट हायर क्वांटिटी में ख़रीदा जाएगा। प्राइस मोर क्वांटिटी लेस। ओके, प्राइस लेस क्वांटिटी मोर। प्राइस ज़्यादा क्वांटिटी कम, प्राइस कम क्वांटिटी ज़्यादा। ओके, यही कॉम्बिनेशन याद रखना है, लिख के लेना है। प्राइस लेस क्वांटिटी मोर और मोर क्वांटिटी हायर क्वांटिटी एंड प्राइस लेस लोअर क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटीज़। ये सामने सामने। प्राइस ज़्यादा होगी तो कम खरीदोगे, स्मॉल क्वांटिटीज़ करोगे। प्राइस कम होगी तो हायर क्वांटिटीज़ खरीदोगे। इतना याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है इनकम। इनकम मीन्स परचेसिंग पावर। इनकम का मतलब होता है परचेसिंग पावर, आपकी चीज़ें खरीदने की ताकत। अगर आपकी कंज्यूमर्स की इनकम हायर है तो उसकी परचेसिंग पावर भी हायर रहेगी। कंज्यूमर्स की इनकम हायर है तो उसकी परचेसिंग पावर यानी चीज़ें खरीदने की पावर भी ज़्यादा रहेगी, तो कंज्यूमर्स डिमांड ज़्यादा करेगा। ओके, और अगर कंज्यूमर्स की इनकम कम रहेगी तो वो डिमांड कम करेगा। मीन्स राइज द इनकम, राइज इन डिमांड, एंड फॉलिंग इन द इनकम, फॉलिंग इन द डिमांड। सिंपल। अगर इनकम ज़्यादा है तो कंज्यूमर्स की इनकम ये कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर डिसाइड करती है। ओके, मतलब चीज़ें खरीदने की पावर डिसाइड करती है। अगर इनकम ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा चीज़ें परचेस करेगा, अगर इनकम कम होगी तो वो कम चीज़ें परचेस करेगा। तो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर डिपेंड होती है उसके इनकम के ऊपर। सो इफ़ द इनकम राइजेस, डिमांड राइजेस। इफ़ द इनकम फॉलिंग, डिमांड फॉलिंग। तो इनकम और डिमांड में इक्वल रिलेशन है और उसी वक्त प्राइस और डिमांड में क्रॉस रिलेशन है। इतना तो समझ में आया होगा। इनकम राइजेस, प्राइस राइजेस। इनकम फॉलिंग, प्राइस फॉलिंग। ये लिख के लेना है आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, प्राइस का उल्टा। इफ़ द प्राइजेस राइजेस स्मॉल क्वांटिटी एंड प्राइजेस लेस हायर क्वांटिटी। बस इतना लिख लिया, प्राइस का हो गया। दूसरा इनकम इज डिसाइडेड द कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर। ओके, सो इनकम इंक्रीजेस या इनकम राइजेस, डिमांड राइजेस। इनकम डिक्रीज और इनकम फॉलिंग, डिमांड फॉलिंग। ओके, तीसरा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर किसी गुड्स को या किसी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मतलब सब्स्टिट्यूट अगर दूसरी चीज़ अवेलेबल है तो पर्सन जिस चीज़ की प्राइस कम है या जिस चीज़ की प्राइस लोअर है उसी की डिमांड ज़्यादा करेगा। फॉर एग्जांपल
अगर शुगर की प्राइस बढ़ गई, तो शुगर की प्राइस बढ़ गई तो उसको ऑप्शन है जैगरीज यानी गुड़, राइट। तो वो शुगर की प्राइस जैसे जैसे एक चीज़ की प्राइस बढ़ गई तो उसकी डिमांड कम होगी। इफ़ द प्राइजेस ऑफ शुगर इंक्रीजेस, द डिमांड ऑफ शुगर्स डिक्रीजेस। एट द सेम टाइम द डिमांड फॉर जैगरीज इंक्रीजेस। अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ गई तो दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ती है। ये समझ लो कि सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड बढ़ेगी, ओके। क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड अगर लोअर प्राइस में अवेलेबल होगी तो पीपल उसी चीज़ की डिमांड करेंगे। ये याद रखना है कि अगर शुगर की प्राइस बढ़ गई तो लोग शुगर खाना कम करके जैगरीज यानी गुड़ खाना स्टार्ट करेंगे। मतलब शुगर की प्राइस बढ़ गई, इफ़ द प्राइजेस ऑफ वन कम्युनिटी, शुगर की प्राइस बढ़ गई, सो पीपल आर गेटिंग प्रेफरेंस टू सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक जैगरीज। अगर शुगर की प्राइस बढ़ गई तो वो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड को ध्यान देंगे, ओके। इफ़ द प्राइजेस ऑफ टी, चाय की प्राइस बढ़ गई, सो पीपल प्रीफर फॉर कॉफ़ी, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ओके। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज़ की प्राइस में चेंजेस हो गए तो उसके ऊपर जो दूसरी चीज़ डिपेंड है उनकी भी प्राइस क्या होती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर एक चीज़ की प्राइस, इफ़ द वन गुड्स और वन कम्युनिटीज़ प्राइजेस आर इंक्रीज और डिक्रीज, सो उससे रिलेटेड या उसके ऊपर जो डिपेंड होने वाली चीज़ की प्राइस भी क्या होगी, चेंज होगी, ओके। जैसे अगर फ्यूल की प्राइस चेंज हो गई तो कार की भी प्राइस चेंज होगी। फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है तो कार की प्राइस भी बढ़ेगी, ओके। फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही है तो कार की प्राइसेस या कार की डिमांड क्या होगी, कम होगी। फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है तो कार की डिमांड कम होगी। सब्स्टिट्यूट में एक चीज़ को दूसरी चीज़ ऑप्शनल होती है या अवेलेबल होती है। कॉम्प्लीमेंट्री में चेंजेस ये है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड। सब्स्टिट्यूट का मतलब ऑप्शनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब डिपेंडेबल। तो अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो कार की डिमांड कम होगी, क्योंकि कार और पेट्रोल एक दूसरे पे डिपेंड है। तो अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो पर्सन्स को पेट्रोल खरीदना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, इसलिए वो कार की डिमांड भी क्या करेगा, कम करेगा। तो दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। सब्स्टिट्यूट यानी एक दूसरे को ऑप्शंस। अगर कॉफ़ी नहीं मिल रही है तो चाय पिएगा, अगर शुगर नहीं मिल रहा है तो जैगरीज खाएगा, ओके। अगर वड़ा पाव नहीं मिल रहा है तो डोसा खाएगा, दैट इज़ सब्स्टिट्यूट, ओके। तो एक की प्राइस, वड़ा पाव की प्राइस कम हो गई तो डोसा की प्राइस बढ़ेगी, या वड़ा पाव की प्राइस कम हो गई, वड़ा पाव की डिमांड कम करेंगे और डोसा की डिमांड बढ़ाएंगे। एक चीज़ के बजाय दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, एक चीज़ को दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जैसे अगर फ़ैन है तो फ़ैन की प्राइस डिपेंड होती है इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो फ़ैन की डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी। एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ डिपेंड है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, ओके। अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ रही है तो फ़ैन की डिमांड कम होगी। आ रहा है समझ में? या पहला एग्जांपल ये याद रखो कि अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो कार की डिमांड कम होगी, क्योंकि फ्यूल और कार एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, एक दूसरे पे डिपेंडेबल गुड्स है, ओके। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अभी नेक्स्ट है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अभी नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें दो टाइप्स की गुड्स होती है, एक है नेसेसिटी गुड्स एंड एक है लग्जरीज गुड्स, ओके। सो नेसेसरी गुड्स जो होती है यानी फंडामेंटल चीज़ें हैं, ओके। सुबह सुबह लगने वाली जो वेजिटेबल्स है, मिल्क है, या आपको खाने की जो चीज़ें हैं, अनाज है, फूड्स ग्रेन्स है, तो ये चीज़ें अनअवॉइडेबल है, इसको आप टाल नहीं सकते, राइट। तो इनकी प्राइस लेस हो गई तो इनकी डिमांड कम नहीं होती है, ओके। इसकी डिमांड इनकी बढ़ती ही जाएगी। अगर प्राइसेस कम होती जाएगी तो भी इनकी डिमांड इंक्रीज ही होती जाएगी, ओके, क्योंकि वो नेसेसिटी गुड्स है। नेसेसिटी गुड्स यानी क्या होता है कि जो चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते वो अनअवॉइडेबल होती है, राइट। तो अगर घर में अगर खाने की चीज़ें हैं, राइट, फूड ग्रेन्स है, दूसरा है मिल्क होता है, वेजिटेबल्स होती है, या हम लोग कह सकते हैं मेडिसिन होता है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो अनअवॉइडेबल है, जिनको हम टाल नहीं सकते। तो
प्राइजेस इनकी कितनी भी कम हो गई या बढ़ गई तो भी इनकी डिमांड बढ़ती ही जाने वाली है। द डिमांड इज़ नॉट अफेक्टेड ऑन दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉपुलेशंस। अभी साइज ऑफ पॉपुलेशन, इफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, डिमांड फॉर द पीपल, डिमांड ऑफ द पीपल फॉर द कम्युनिटीज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पीपल्स की, कम्युनिटीज़ के लिए डिमांड बढ़ती जाएगी। तो प्राइस कम हो गई तो भी वो डिमांड बढ़ती जाएगी। और दूसरा है, अगर पॉपुलेशन लेस हो गई, पॉपुलेशन कम हो गई, पॉपुलेशन लेस हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी और प्राइजेस इंक्रीज़ होती जाएगी। सिंपल, पॉपुलेशन इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज एंड प्राइस डिक्रीज। पॉपुलेशन डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज, बस इतना ही चेंजेस है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइजेस कम हो जाएगी। पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइजेस बढ़ेगी, बस उल्टा सुल्टा इफेक्ट है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस। एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस। अगर कंज्यूमर्स, चीज़ें खरीदने वाला ग्राहक, अगर कंज्यूमर्स ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में उन चीज़ों की प्राइस कम होगी, इसलिए वो वेट कर रहा है, तो चीज़ों की उस टाइम डिमांड कम होगी और प्राइजेस इंक्रीज़ होती जाएगी। जस्ट लाइक अगर 100 रुपये ऑनियंस की प्राइस है, 1 kg ऑनियंस की प्राइस 100 रुपये, अगर वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि अभी बारिश का सीज़न है इसलिए ऑनियंस महंगा है, लेकिन वो थोड़े दिन के बाद जब विंटर सीजन आएगा तो ऑनियंस क्या होंगे, सस्ते होंगे, तो वो प्राइस तब उस वक्त 40 रुपये हो जाएगी, तब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अभी नहीं। ओके, सो इफ़ द कंज्यूमर्स इज एक्सपेक्टिंग टू द फॉलिंग इन प्राइस, अगर कंज्यूमर्स ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे जाकर चीज़ों की प्राइस और कम हो जाएगी, फॉलिंग इन द प्राइस हो जाएगी, तब वो डिमांड इंक्रीज़ करेगा या बढ़ाएगा। अगर चीज़ों की प्राइस वो फ्यूचर में भी बढ़ने वाली है, अगर ऐसा उसको समझ में आया, इफ़ द प्राइजेस आर राइजिंग इन फ्यूचर्स, ही इज़ मोर कॉन्सेंट्रेट टू इंक्रीजिंग डिमांड नाउ। ओके, अगर प्राइजेस आगे बढ़ने वाली है ऐसा उसको समझ में आया तो वो अब भी डिमांड बढ़ाएगा। ओके, फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन रख के। और अगर प्राइजेस आगे कम होगी ऐसा उसको समझ में आया तो वो डिमांड अभी कम करेगा, क्योंकि उसको मालूम है आगे डिमांड कम, प्राइजेस कम ही होने वाली है, तो डिमांड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। अभी कंज्यूमर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एडवर्टाइज का होता है। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशंस या इफ़ेक्टिव सेल्समैन अगर आपके सामने आएगा तो कंज्यूमर्स चीज़ों की डिमांड बढ़ाएगा और वो कंज्यूमर्स हमेशा ही चीज़ों की डिमांड बढ़ाते रहेगा। तो एडवर्टाइज का डिमांड के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। ओके, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स होने वाली चीज़ें, अगर कोई इफ़ेक्टिव सेल्समैन आएगा तो चीज़ों की, कम्युनिटीज़ की डिमांड बढ़ेगी, तो एडवर्टाइजमेंट का डिमांड के ऊपर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस। टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस का भी कंज्यूमर्स के डिमांड के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अगर किसी कंज्यूमर्स को चॉकलेट्स पसंद है या टी पसंद है तो वो उनकी डिमांड ज़्यादा करेगा। अगर फैशन की तरफ जाओगे, किसी को जीन्स पहनना पसंद है तो जीन्स की डिमांड ज़्यादा करेगा, किसी को टॉप या ट्राउज़र पहनना पसंद है तो वो ट्राउज़र की डिमांड करेगा। तो चीज़ों की डिमांड टेस्ट पे ऊपर डिपेंड हो गई, फैशन के ऊपर डिपेंड हो गई और प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड होती है। पीपल किन चीज़ों को प्रेफरेंस करते हैं उनके ऊपर उन चीज़ों की डिमांड प्रेफरेबल होती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अंडरस्टूड दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, द डिमांड इज डिसाइडेड बाय प्राइजेस। If the prices are increasing, demand is decreasing. If the prices are decreasing, demand are increasing. First effect on price. Okay. Second है income. Income is decided the purchasing power of the consumers. If the income is increases, the purchasing power is increases, so demand is increases. At the same time, if the income is decreases, the purchasing power is also falling or decreasing, so therefore demand for the commodities is also decreasing. Next है prices of substitute goods. Substitute goods means
optional goods. If the optional goods are available in the lower prices, so people are getting preference to the substitute goods. अगर substitute goods सस्ते में available है, if the substitute goods price are less or substitute goods are available in the lower price, people are given preference to the substitute goods. Okay, so अगर शुगर की प्राइस बढ़ रही है, शुगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है, राइजेस हो रही है, तो पीपल्स डिमांड करेंगे जैगरीज की या गुड़ की. ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सम गुड्स आर डिपेंड टू ईच अदर. सो इफ द वन गुड्स प्राइजेस आर इंक्रीजिंग, अगर एक चीज़ की या एक कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे कमोडिटीज़ की प्राइस क्या होगी, कम होगी. जैसे अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो कार की डिमांड कम होगी. तो डिमांड डिपेंड होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी ऊपर. नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट्स किस तरह का है इसके ऊपर भी डिमांड डिपेंड होती है. अगर नेसेसरी प्रोडक्ट्स है तो नेसेसरी प्रोडक्ट्स अनअवॉइडेबल होता है, वो टाल नहीं सकते. जैसे अगर हमने देखा फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, नॉनवेज है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग क्या कर अनअवॉइडेबल नहीं कर सकते क्योंकि ये नेसेसिटी गुड्स है. सो नेसेसिटी गुड्स की डिमांड हमेशा ही इंक्रीज़ होती जाएगी. ओके, जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने मेडिसिन्स की डिमांड, मेडिसिन्स इज़ अ नेसेसरी गुड्स, सो देयर डिमांड इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग. नेक्स्ट है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की साइज़ बढ़ेगी तो कमोडिटीज़ की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. और पॉपुलेशन की साइज़ लोअर हो गई या कम हो गई तो कमोडिटीज़ की डिमांड भी लोअर होगी. नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस. अगर कंज्यूमर्स फ्यूचर में चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी ये एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर कंज्यूमर्स फ्यूचर प्राइस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ों की डिमांड फ्यूचर में बढ़ाएगा. सो कमोडिटीज़ की डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी. अगर वो फ्यूचर में चीज़ों की प्राइस कम होने की एक्सपेक्टेशंस कर रहा है तो वो चीज़ों की डिमांड फ्यूचर में बढ़ाएगा. अगर वो फ्यूचर में चीज़ों की प्राइस बढ़ने की उम्मीद कर रहा है, इंक्रीज़ हो गई ऐसा सोच रहा है, तो वो अब भी चीज़ों की डिमांड बढ़ाएगा. तो चीज़ों की डिमांड एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस पे ऊपर डिपेंड होती है. नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजिंग करना, सेल्स प्रमोशन करना या इफ़ेक्टिव सेल्समैन अगर रहेगा तो कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ती रहेगी क्योंकि वो सेल्समैन अपने तरह से वो चीज़ों की क्वालिटीज़ बताएगा तो कंज्यूमर्स उस तरफ अट्रैक्ट होगा और कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वॉट एवर वी आर टीचिंग